नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओनली एग्जाम विद पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, रचनाएं और उनके रचनाकार। ये हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पुस्तक का नाम दे देता है और उसके रचनाकार का नाम दे देता है, अर्थात लेखक का नाम देता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विद पीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी को कंप्लीट वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है हरबंस राय बच्चन के जो रचना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हरबंस राय की रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो पहला दिया हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया। ये सारी जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये सारी रचनाएं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला और मधुबाला, ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएं हैं, मेरी आत्मकथा, गांधी जी ट्रेन, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, ये सारी जो रचनाएं हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं हैं। कौन कौन? मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। आगे हम लोग देखेंगे अमृत राय की रचना। तो कलम का जो सिपाही है दोस्तों, कलम का सिपाही जो है अमृत राय का रचना है। एक आता है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ये है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। जबकि जो कलम का सिपाही है ये अमृत राय का रचना है। अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी। दोस्तों, जो संवाद कौमुदी है ये राजा राम मोहन राय की रचना है। किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए कि राजा राम मोहन राय की रचना कौन है? संवाद कौमुदी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं पौमचरित कौन सा है दोस्तों? पौमचरयु किसकी है? स्वयंभू की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृगावती देखिए, मृगावती पूछा है, कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। पद्मावत और आखिरी कलाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मावत और जो आखिरी कलाम है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आगे हम लोग बात करेंगे राम नरेश त्रिपाठी की। देख लीजिए कौन कौन सी रचना है। तो स्वप्न है, मिलन है, मानसी है, ये सब राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला हम लोग देखेंगे सूरसागर, सूरदास की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन है? सूरसागर है, सुर सरावली है और साहित्य लहरी है। कौन कौन सी है? सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों जो रचनाएं हैं सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आगे हम लोग बात करेंगे तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों। तो जो श्री रामचरितमानस है ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, बरौवे रामायण है, रामलला नाछू है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। अगला दिया है हर्षवर्धन की रचना। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन, ये जो हर्षवर्धन की देखिए, इसमें इनकी जो रचना है रत्नावली, बार बार पूछा गया है कि रत्नावली किसकी रचना है। प्रियदर्शिका, नागालैंड, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागालैंड, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागालैंड, ये सभी हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखेंगे बिसल देव रासो, ये भी पूछा गया है कि बिसल देव रासो किसकी रचना है। तो नरपति नाल्ह की रचना है। हमीर रासो सारंग घर की रचना है। किसकी? सारंग धर की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है। ध्यान रखिए, पृथ्वीराज रासो बार बार पूछा गया है। पृथ्वीराज जो रासो है चंद्रप्रदाय की रचना है। नेक्स्ट है गुलाब राय की कुछ रचनाएं हैं, देख लीजिए। मन की बात है, मेरी असफलताएं हैं, राष्ट्रीयता है, सिद्धांत और अध्ययन है, ये सभी किसकी रचना है? गुलाब राय की रचना है। कौन कौन? मन की बात, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, सिद्धांत और अध्ययन, ये सभी गुलाब राय की रचना है। आगे हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनका तो इम्पोर्टेंट होता ही है। देखिए गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है,
सेवा सदन है, करबला है, प्रेमाश्रय है और निर्मला है। ये जितनी रचनाएं हैं ये सब के सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो याद रखिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय और निर्मला ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं और हैं, जिसे एक हो गया ईदगाह, सभी लोग पढ़े हैं, प्रेम की बेदी, संगृश्रय, कुछ विचार, मानसरोवर, पूछ की रात, मंगलसूत्र, नमक का दरोगा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये सभी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे हम लोग देखेंगे प्रेम सागर। प्रेम सागर जो रचना है दोस्तों लल्लू लाल की रचना है। किसकी? लल्लू लाल की। सुख सागर मुंशी सदासुख लाल की रचना है। किसकी? सुख सागर जो है मुंशी सदासुख लाल की रचना है, जबकि प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। आगे हम लोग बात करेंगे नासिके तो पत्याथान, सदल मिश्रा की रचना है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है, जबकि अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अंधेर नगरी चौपट राजा आप पढ़े होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला दिया है कि अशोक का फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है। आगे हम लोग बात करेंगे सत्यार्थ प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आगे हम लोग बात करेंगे कि चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों? तो जो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट है कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसका रचना है? तो गजानन माधव की रचना है। अगला है कि हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चले, दुनिया रंग बिरंगी, अथाह सागर, ये सभी जो रचनाएं हैं जयप्रकाश भारती की रचना है। सभी किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की रचना है। अगला दिया है दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, गुनाहों का देवता पूछा जाता है। ठेले पर हिमालय, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। कौन है? वैदेही वनवास है। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। कौन सी है? प्रेम वाटिका है। आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ रचनाएं दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावादी युग के प्रवर्तक या कवि इनको माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। तो इनकी रचना है कंकाल, तितली, बहुत बार पूछा गया है कि किसकी रचना है। आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कमायनी भी पूछा गया है। ध्रुव स्वामिनी भी पूछा गया है। आजाद शत्रु भी पूछा गया है। ये सारी जो रचना है, स्कंदगुप्त हो गया, आगे है स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, प्रकाशदीप हो गया, और क्या है? पुरस्कार है, इंद्रजाल है और आंधी है। ये सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों किसकी है? छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसको आप लोग याद कर रखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि यामा किसकी रचना है? यामा जो है दोस्तों ये महादेवी वर्मा की रचना है। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था इसी रचना के लिए, यामा के लिए। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। आगे दिया हुआ है महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं, देख लीजिए। अतीत के चलचित्र है, दीप शिखा है, निर्जा है, निहार है, रश्मि है, सांध्य गीत है, गिल्लू है और मेरा परिवार, ये सभी जो रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चिदम्बरा जो रचना है ये किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है, और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 ईस्वी में, याद रखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कालिदास की रचना। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत की अन्य रचनाएं हैं पतझड़, विवाह, पल्लव, कला और बूढ़ा चाँद, गीता और हंस, ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रानंद की पंत की रचनाएं हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं, देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिका, परिमल और करुणालय, ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला दिया है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी है? 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, इतिहास के आंसू है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, रेणुका है, हुंकार है, रस बसंती है, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। कुछ रचनाएं हैं
राहुल संकृत्यान की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, इनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा हीरानंद की रचना है तार सप्तक है। और वात्स्यायन अज्ञेय की जो रचना है 1978 इनको ज्ञानपीठ मिला था। इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा है, द्वापर है, किसान है, जय भारत है, पंचौटी है, रंग में भंग। ये सभी जो रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला हम लोग देखेंगे पाणिनि। पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि है। जबकि महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे राजशेखर की कुछ रचनाएं हैं। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो दंडी हैं। और नेक्स्ट दिया है कथा सरित सागर की रचना किसकी है? तो सोमदेव की रचना है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। जबकि जो बुद्ध चरित्र है ये अश्वघोष की रचना है। आगे हम लोग बात करेंगे कि बाणभट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कादम्बरी और हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट की रचना है। अगला देखिए, अगला दिया है कि प्रथम नाटक। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो कालिदास की जो रचना है वो दिया हुआ है मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहार। और आगे जो दिया हुआ है वो दिया है कुमार संभवन, विक्रमो वर्षीय, पंचम मंत्र, देवी। दोस्तों देखिए कालिदास की रचनाएं केवल यहीं तक है। कहाँ तक है? कुमार संभवन तक है। कौन कौन? कुमार संभवन, विक्रम वर्षीयम, ये सभी कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा की रचना कौन है? पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की रचना है। जबकि देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। आगे हम लोग बात करेंगे मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। किसकी? शूद्रक की रचना है। आगे देखिए अबुल फजल की रचना कौन कौन सी है? तो अबुल फजल की जो रचना है वो आईन अकबरी है और अकबर नामा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम की रचना है। आगे देखिए गीता रहस्य। गीता रहस्य के जो लेखक हैं वो कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य के जो लेखक है बाल गंगाधर तिलक है। जबकि गुलामगिरी की जो रचना है वो ज्योतिबा राव फूले जी हैं। कौन है? ज्योतिबा राव फूले जी हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो ये रहे सारे लेखक और उनकी रचनाएं रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको देखिए और इसको तैयार करने का प्रयास करिए, नोट्स बनाइए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।